देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्ज रखे गए हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईच फोर्स का F1 F2 F3 जैसे कि आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए मान लीजिए 3 चार्ज ऐसे रख देता हूँ मैं, Q1 Q2 एंड Q3। तीनों चार्जेस को मैंने रख दिया। अब क्या है कि मान लो अगर 2 फोर्स के लिए फार्मूला बनाना पड़ता है, जैसे मैं पहला फार्मूला 1 2 कैसे बना रहे सर, मान लो मैं कौन कौन से चार्ज ले रहा हूँ फोर्स के लिए, Q1 और Q2। 2 मैंने चार्ज दिए Q1 और Q2। तो देखिए ये रहा Q1, ये रहा Q2। तो Q1 इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर की तरफ जाएगा बच्चे, फोर्स जाएगा ऐसे बाहर की तरफ। तो मैं कहूँगा इसने इसके ऊपर लगाया, तो ये 1 रहा, ये 2 लगाया, तो इसमें मैं कहना स्टार्ट कर दूँगा अपना। देखिए अगर बुक के हिसाब से चलूँ तो बुक के हिसाब से इस वाले फोर्स को क्या कहा है, 2 1। ठीक है, 2 1 मतलब 1 ने लगाया, मतलब 1 ने लगाया फोर्स किस पे, 2 पे। ऐसे मैं बाहर की तरफ इधर की तरफ लूँगा। ठीक है, कि 2 ने लगाया फोर्स, 2 ने लगाया फोर्स किस पे, 1 पे, जैसे 1 2। ठीक है ना, 2 ने लगाया फोर्स 1 पे, इसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 ने लगाया फोर्स किस पे, 2 पे। हो गया दोनों का। अब इन दोनों का फोर्स का फॉर्मूला ये वाला होता है। मेरे को Q1 Q2 और R दे रखे थे। R क्या है बीच में, L लेंथ है, तो मैंने ये रख दिया, F12 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने देखा सिमिलरली 1 3, मतलब इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के लिए। ठीक है ना, तो जैसे कि इसका देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ऊपर वाला, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इस बार। तो कैसा अट्रैक्शन होगा, जो 1 3 होगा, मतलब जो 3 फोर्स लगाएगा, 3 फोर्स लगाएगा किस पे, 1 पे। 3 फोर्स लगाएगा किस पे, 1 पे, उसकी डायरेक्शन इस बार इधर की रहेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, ये अट्रैक्शन देगा, अट्रैक्शन देगा तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, देखिए समझ रहे हैं ना। जैसे ये 3 इसके ऊपर लगाएगा, 3 वहाँ रहा, 3 ऊपर की तरफ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 3 ऊपर की तरफ करेगा। ऐसे ही ये 1 वाला नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। अब मुझे पता है कि इस ये 1 खींच रहा है, 1 खींच रहा है किसको, 3 को। ठीक है, ऐसे इसे लिखते हैं। आई होप क्लियर हुआ। उसका जो फॉर्मूला है उसका ये फॉर्मूला होगा, इसमें Q1 Q2 Q3 R रखे हुए हैं, मैं डाल रखूँगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस में। अब देखिए जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आपने सुना ही हुआ है, मैग्नीट्यूड में हम माइनस को इग्नोर कर देते, तो वैल्यू आ जाएगी ये। आई होप क्लियर हुआ, समझ गए ना। इसका और इसका वैल्यू दोनों का कितना है, ये वाला। ठीक है, एक का पॉजिटिव रखते हैं, एक का नेगेटिव, पर हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो माइनस को भूल देंगे। ऐसे मैंने 2 3 बना लिया। 2 3 कैसे बनाया सर, देखिए अब करते हैं इसको लेकर बात, इसको लेकर इसको, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है 2 3, इसका मतलब 3 ने फोर्स लगाया किस पे, 2 पे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले को ले लेते हैं, ऊपर वाला क्या लिखा जाएगा, 2 ने फोर्स लगाया किस पे, 3 पे। ठीक है, तो ये सभी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जिनमें सभी के जो मैग्नीट्यूड्स है वो क्या है, सेम है, वो कैलकुलेशन से भी आ रहे हैं। ठीक है ना, माइनस को इग्नोर कर दे क्योंकि मैग्नीट्यूड। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। आई होप क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है वो बच्चों, वो कहना चाह रहा है, देखो कि वेक्टर आपने किए हुए हैं, वेक्टर आपको कराए थे क्लास में कि भाई ऐसे एक वेक्टर होता है, ऐसे एक वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर होता है, बी वेक्टर 11th में कराए थे। तो मैंने बताया था जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, वो इन दोनों के बीच में होगा, बताया था नहीं बताया था, याद आ गया। हाँ, तो अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, एक वेक्टर इधर की तरफ बन गया है, एक वेक्टर किधर की तरफ बन गया, ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं ना, कि मतलब ए तो ऐसे बना दिया है भाई, बी को ऐसे बना दिया है, तो आर कहाँ जाएगा इस बार, ऐसे तो जाएगा। हमें तो इतना ही सीखा था, इतना ही दिमाग रखना था तुम्हें। तो तुमने कहा ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर। तो मैंने कहा कि ये F12 मतलब ए फोर्स हो गया, बी फोर्स हो गया, मान लो ये बी फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, ए फोर्स हो गया।
ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। इसे मैंने F1, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वहाँ पर फॉर्मूला होता था, वहाँ फॉर्मूला क्या होता था कि जो R होता था, R इजकल टू A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच में, थीटा A और B के बीच वाला एंगल होता था थीटा। ठीक है। अब मुझे बताइए इक्वी ट्रायंगल है, इक्वी ट्रायंगल है तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल 60 होगा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 180। तो 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा 120। इसका मतलब थीटा कितना है 120। ठीक है। 1 2 1 3 ये सभी मैंने बता दिए, सभी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ सभी F के इक्वल हो जाएंगे। F के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको हटा देंगे। ऐसे इसको निकाल लूँगा बाहर F बनाकर, तो यहाँ भी क्या बचेगा 1। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर निकल के ये भी F में बन के निकल जाएंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा 2। अब cos 120 को अगर आप ऐसे करें 90 + 30 माइनस साइन था लिखते हैं। अदरवाइज़ आपको याद हो, मैंने आपको ट्रायंगल से याद कराई थी 120 की वैल्यू कितनी होगी -1/2। तो -1/2 2 से कट गई तो अंदर कितना बचेगा 1 1 -1 -1 1 से कट जाएगा तो कितना बचेगा बस 1। F1 कितना आ गया 1। ऐसे ही F2 कर लेना, कितना आ जाएगा F। क्यों, क्योंकि इसके बीच में भी, दोनों के बीच में कितना फोर्स बनेगा 120 का। ठीक है। अब 3 को देख लीजिए, 3 थोड़ा सा अलग, देखिए 3 को देखिए। तो 3 में क्या है कि ये आपका 3 1 हो गया टॉप पे, ये 3 1 हो गया, 3 2 हो गया। तो इनका जो 3 का फोर्स होगा जो किधर की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, जिसे मैं क्या करूँगा F3। ठीक है। अब देखिए आपको पता है इक्वी ट्रायंगल तो है ही है, इक्वी ट्रायंगल तो है ही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 60। तो अब इस वाले फॉर्मूले को लिखूँगा 1 2 वगैरह की जगह तो F लगाऊंगा, F निकाल के बाहर ले लूँगा तो 1 1 2 cos 60। cos 60 की 1/2 से कट गए तो काटा पीटी करके √3। तो इसका मतलब अब जो इसने बात यहाँ लिखी हुई है, ये मेरी वैल्यूज़ थी, ये मेरा आंसर था। F1 F2 कितने हो गए F, F3 कितने हो गए √F। ठीक है। तो ये तीनों का फोर्स निकल गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कह रहा है वो यहाँ पर कि सभी का रिजल्टेंट क्या रहेगा 0। क्यों, देखिए मैं आपको पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा। अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करता है जिनमें से इन तीनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि चार्ज मूव नहीं करता। इसका मतलब तीनों क्या होंगे इक्विलिब्रियम, और तीनों इक्विलिब्रियम अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक कहाँ रहा है नीचे। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।